द कंपाउंड इफेक्ट इस किताब में सक्सेस को लेकर जो बातें कही गई है उसे डिफाइन करने के लिए ऑथर ने सबसे पहले आदत को बदलने की बात कही है। उन्होंने उनका कहना है कि अगर हमें सक्सेस की जरूरत है तो हमारी कुछ आदतें जो है उसको चेंज करने हैं, कुछ आदत जोड़ने हैं, कुछ आदत बदलने भी है। इसका मतलब यह है कुछ आदत जो बदलने हैं यानी क्या है, जो यानी छोड़ने हैं अगर कुछ आदत, तो इसका मतलब यह है जो गलत आदतें हमें लगी हुई है, जो आदतें हमारा नुकसान करता है, उन आदतों को हमें छोड़ना होगा। जैसे एक व्यक्ति जो दिन में सुबह उठकर न्यूज देखते थे, दोपहर में भी न्यूज देखना, शाम को भी न्यूज देखना, फिर जैसे ऑफिस से रिटर्न आने के बाद घर पे जो है घर वालों से थोड़ी सी बात कर लिया, हालचाल पूछ लिया, उसके बाद फिर से न्यूज देखना। तो ऐसे में जब उन्होंने देखा कि उनकी जो न्यूज देखने की आदत है, इसकी वजह से उनका रोज का कम से कम 4 घंटे बर्बाद हो रहे थे, पर उन्हें इस चीज की पता भी नहीं थी। फिर जब उनको ऑथर ने इस बारे में कहा कि इसको ऑब्जर्व करो और उस चीज को धीरे धीरे छोड़ो, फिर क्या हुआ, उनका जो है ना मेंटली हमेशा डिप्रेस टाइप करते थे, तनाव में रहते थे हमेशा। क्यों? उनके पास निगेटिव खबरें, यानी क्या होता है, ज्यादातर निगेटिव खबरें ही होती है। मुझे तो लगता है कि ज्यादातर 90% तो खबरें निगेटिव ही होती है, और अगर नहीं भी होती है तो निगेटिव खबरों की तरफ ही हमारा ध्यान ज्यादा जाता है। पॉजिटिव खबरों को हम उतना अपने दिमाग में बिठा कर नहीं रखते, लेकिन निगेटिव खबरों को बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में हैमर करते हैं। फिर वही जो सोच है कि यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, ये सब चीजें हमारे दिमाग को हमेशा से इंगेज करके रख देता है। फिर हम जो अच्छी चीजें हैं, जो सोचना, कुछ आइडियाज के बारे में सोचना, ये हमारे पास वो टाइम ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग तो कुछ और ही काम में व्यस्त है। ऐसे में जब हम घर वालों से भी बात करते हैं पर वहां पे भी मन नहीं लगता, ये लगता है कि न्यूज में कुछ और अपडेट तो नहीं हो रहा है, कुछ और नया तो नहीं हो रहा है, कुछ नया हो रहा होगा तो हम शायद उससे वंचित रह जाएंगे, हम उसको टाइम पर जान नहीं पाएंगे। हालांकि उनको इतना अपडेट रहने की जरूरत नहीं है, तब भी वो हद से ज्यादा अपडेट रहते, जबकि उनका उस पेशे से वो है भी नहीं। तो कभी कभी हमें ये लगता है कि हम देश दुनिया के बारे में जानकारी रख रहे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा रखने की आपको क्या जरूरत है? आप थोड़ा सा अगर हेडिंग देख लिए, या फिर थोड़ा सा अगर 5-10 मिनट का टाइम, 15 मिनट का हार्डली टाइम दे दिए तो हो गया। आपको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है ना। संदीप माहेश्वरी ने एक बार कहा था कि उन्होंने बाहर की दुनिया के किसी भी चीज से नाता तोड़ दिया है जो चीज उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हो। जैसे न्यूज पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, न्यूज तो न्यूज है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना ही है, क्योंकि उस चीज को हम कहीं ना कहीं अपने देश से जोड़ लेते हैं, फिर इमोशंस से जोड़ लेते हैं। जैसे अभी चाइना इंडिया के बारे में जो चीजें चल रही है, हाँ ठीक है, गलत है, यानी गलत बोलो तो जो चल रहा है वो गलत चीजें चल रही है वहां पे, लेकिन हम अगर उस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखे वो ठीक है, लेकिन उस बारे में अगर हम उसके अंदर घुसे, यानी उसके अंदर डीपली अगर चला जाए, तो उसके बाद क्या होगा कि उसमें हम उलझ के रह जाएंगे। हालांकि हम कर तो कुछ नहीं सकते, हम क्या कुछ वहां पे लड़ाई थोड़ी करने जा रहे। हाँ ठीक है, हमारे सेना को जो है हमें सपोर्ट करना है और हम हमेशा से सपोर्ट करते भी है, लेकिन हम उसमें बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। दिमाग में वही बात चलती रहती कि चाइना ने ऐसा किया, चाइना ने वैसा किया, चाइना की ये करनी है, वो करनी है। अरे भाई, अगर कुछ करना है तो ऐसे कुछ आइडिया बना लो, कुछ ऐसी चीजें बना लो जिस चीजों को हम चाइना से खरीदते हैं, कम से कम एक तो ऐसे प्रोडक्ट हो जो प्रोडक्ट आपकी वजह से चाइना वालों से हमें खरीदने की जरूरत ना हो, ताकि यही तो आपकी जो देश के प्रति जो प्यार है, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, और इससे आपका खुद का भी नाम होगा, खुद भी पैसे भी कमा लेंगे, और देश के हित में भी है। आपके खुद के भी हित में है, देश के भी हित में, देश के जनता के भी हित में है। बोलने का मतलब यह है, आप आपकी छोटी छोटी आदतें जो है उसको अगर ऑब्जर्व करेंगे, टाइम को अगर देखते जाएंगे कि आपका कहाँ टाइम जा रहा है। एटलीस्ट हम एक एवरेज इंसान भी, मुझे लगता है 3-4 घंटा रोज का मोबाइल पे कुछ ना कुछ करता ही रहता है, या फिर चेक करता रहेगा। कुछ टाइम पे हम मोबाइल की तरफ देखते, अपडेट कुछ आया तो नहीं है, किसका फोन तो नहीं, मैसेज तो नहीं है, व्हाट्सएप पे तो नहीं, इंस्टा कुछ, यानी दुनिया भर के टेंशन हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। हम मोबाइल को इसलिए लाए थे कि मनुष्य के जीवन में कुछ परिवर्तन हो, कुछ अच्छी चीजें हो। टाइम सेविंग से लेकर हर एक चीज, पत्र व्यवहार में महीनों चले जाते थे, वो 2 सेकंड में हम कॉल बैक कर सकते हैं, किसी को कॉल करके उस बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस चीज को
इस टाइप से देखना चाहिए, जब जरूरत हो तब हम यूज करें, लेकिन अननेसेसरी इन चीजों के पीछे हम ऐसे पड़े हुए हैं कि मोबाइल हमारा मालिक बन चुका है आज की डेट पे। हमारा हाथ में हमारा दिन नहीं है, हमारा वक्त हमारे हाथ में नहीं है, मोबाइल के हाथ में। मोबाइल जब चाहता है तब वो हमारे वक्त को यूज कर लेता है। और हाँ, उसमें भी जो ब्रिलियंट लोग हैं यूट्यूब वगैरह जो चलाते हैं, वो लोग पैसा कमा के जा रहे हैं और हम लोग उनके लिए पैसा कमाने का जरिया बन के हैं। खैर, उतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ब्रायन ट्रेसी ने इस किताब में द कंपाउंड इफेक्ट में ये भी चीज कहा है कि आपको आपकी आदतें जो है आपको बनाती है। कोई भी आदत, आप जो काम करते हैं वो आपके आदत की वजह से ही तो है। तो आपको अपनी आदत पर फोकस करना होगा। हर दिन कुछ ऐसे कीजिए कि बोला जाता है कोई भी न्यू आदत को, नए आदत को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, हमें अगर लागू करना है, तो उसको 300 बार करना होता है, या फिर 300 बार उस चीज को रिपीट करना है या फिर याद करना होता है। तो जब 300 बार करना है, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे 21 दिन की बात बोली जाती है कि 3 हफ्ते तक किसी भी काम को करें, तो उस काम को हम हमारे आदत में याद कर सकते हैं। उसको परमानेंट नहीं कर सकते। परमानेंट करने के लिए उसको 60 दिन का 90 दिन कुछ तो भी का एक प्रोसेस है। और इसके बाद भी आपकी अच्छी आदतों को छोड़ने के लिए आपको ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है। उसको आपके जिंदगी में याद करने के लिए आप बहुत दिन लगा लिए, लेकिन छोड़ने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगता। और हालांकि बुरी आदतों को पकड़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाता है। वो एक बार इन्होंने कहा था, हर्षवर्धन जैन जी ने, कि शिक्षित होने के लिए हम स्कूल जाने की जरूरत है, अशिक्षित होने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ घर में बैठे रहिए, स्कूल मत जाइए, आप अपने आप अशिक्षित हो जाएंगे। तो हर एक चीज है, जो चीज आसानी से मिलती है, जरूरी नहीं कि हर चीज गलत हो, पर ज्यादातर चीजें जो आसानी से मिलती है वो गलत ही होते हैं। अगर कुछ मेहनत के बाद अगर कोई चीजें मिल रही है, तो समझ लीजिए वो चीज में कुछ तो ऐसी बात है जिसके लिए आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ा। ब्रायन ट्रेसी ने यह कहा कि जब वे कुंवारे थे, उन्हें शादी करनी थी, तो उन्होंने अपने होने वाली बीवी को लेकर 40 पन्नों के पूरा वर्णन लिख लिए थे कि उनकी बीवी ऐसी चाहिए, उनकी जो एजुकेशन से लेकर उनके बाल कैसे चाहिए, उनके यानी शारीरिक से लेकर हर एक चीज को लेकर उन्होंने वर्णन कर दिए थे। पर उन्होंने लिखने के बाद सबसे अच्छी बात यह की है, अब इस टाइप की लड़की अगर मुझे चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी भी चीज को लेकर वर्णन, हम अगर चाहते हैं कि हमारे लिए लड़की देखे, तो हमारी ख्वाहिशें बहुत ज्यादा है। हम चाहते हैं कि उसकी इतनी हाइट हो, उसकी हेल्थ ऐसी हो, वो दिखने में इतनी सुंदर हो, उसके बाल इतनी लंबी लंबी हो, वो इतनी पढ़ी लिखी हो। अब ऐसी लड़की अगर आपको चाहिए तो आप क्या करना चाहिए? आपको पूरा लिखने के बाद आपको वैसी लड़की ढूंढने के लिए निकल जाना चाहिए। क्या ऐसा ही है? जी नहीं। जब आप पूरा लिख लिए कि आपको ऐसी लड़की चाहिए, तो अभी आप ये देखिए कि इस टाइप की लड़की के लिए लड़का किस टाइप के चाहिए। तो ब्रायन ट्रेसी ने क्या किया कि लड़का उस लड़की के काबिल होने के लिए किस टाइप का लड़का चाहिए, उस चीज को लेकर उन्होंने 40 पेज और लिख लिए। यानी उन्होंने उन 40 पेज उन्होंने खुद के लिए लिखे कि उनको उनमें ये सब आदतें बनानी है, ये सब चीजें उनमें इम्प्लीमेंट करना है, खुद को डेवलप करना है, खुद पे काम करना है। तो उन्होंने क्या किया, फिर खुद पे उतना काम किया, खुद को उस काबिल बनाया कि उनको उस टाइप की लड़की मिले। और उनकी जो बीवी है, उनका ये कहना है कि उनके जो बीवी है, जैसी उनकी सोच थी कि उनको ऐसी बीवी चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए, सेम डिक्टो वैसी लड़की उनको मिली। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, खुद में निवेश किया, खुद में बहुत ज्यादा वर्क किया, खुद की आदत को बदला है, खुद में इतना ज्यादा काम कर लिए कि उन्होंने उस टाइप के लड़की को ज्यादा ढूंढने के बजाय खुद पे काम किए, तो उनको वो आसानी से मिल गई। लोग बोलते हैं मुझे जैसे लड़की चाहिए वो ऐसे लड़की नहीं मिल रही है। हम चले जाते हैं, जाने के बाद जब देखते लड़की पसंद आ जाती है तो लड़की वाले ना बोल देते हैं। ना क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी जैसी सोच है कि आप जिस टाइप की लड़की चाहते हैं उस टाइप के लड़की के आप काबिल नहीं हो। अगर आप उस टाइप की लड़की के काबिल होते तो आपको
कोई भी ना नहीं बोलता। तो सबसे पहले आपको खुद पे काम करना है, खुद को उस काबिल बनाना है, आपकी आदतों को चेंज करना है, आपको उस मुकाम तक पहुंचना है। तो उसके लिए खुद पे बहुत ज़्यादा काम करना है। नहीं तो एवरेज रहना है तो वो तो है, करोड़ों लोग पैदा हो रहे, मर रहे, जी रहे, क्या कर रहे। और अगर आपको उस 1% लोगों में अगर खुद का नाम ऐड करना है तो इसके लिए आपको खुद में बहुत ज़्यादा काम करना है।